पाक फौज में अहम तैनातियां, अगले 24 घंटे में बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। मुशावरत का अमल जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। अहम सिक्योरिटी इदारे के सरबरा वजीर खजाना इसहाक डार और मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। मकबूल जो बात थी वो ख्वाजा साहब ने की है, इंडोर्स दैट की जो उन्होंने कहा है। वो एक और जगह ये कह रहे थे कल सीनियर अफसरान के नाम आ जाएंगे। कल यानी बुध की वो गालिबन बात कर रहे हैं। अभी होपफुली मुझे आई थिंक कि कल क्योंकि 21 तारीख को वजीर आजम हाउस से गई है, तो ये तो हम कर रहे हैं कि कल के दिन में किसी वक्त ये समरी हमारे पास आ जाएगी। आर्मी चीफ की तकर्रुरी तवक्को है कल समरी हमारे पास आ जाएगी। इदारा डोजर के जरिए अपनी राय का इजहार करता है। फैसला वजीर आजम ही करेंगे। ये सियासत नहीं, बुनियादी तौर पर रियासत का मामला है। मुअव्विन खुसूसी मलिक अहमद खान की प्रोग्राम नुक्ता नजर में गुफ्तगू। इस्लामाबाद में आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम हाउस आमद। शहबाज शरीफ से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान के इस धरने का, इस लॉन्ग मार्च का, इन धमकियों का वाहिद मकसद ये है कि इमरान खान पाकिस्तान के आर्मी के चीफ की सिलेक्शन पर असरअंदाज हो सके। मुल्क आईन ये कहता है इस फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पास है, और वज़ीर आज़म जो है वो जो भी क्वालिफाइड होंगे अफसरान जिनकी समरी आएगी उसमें से एक का चुनाव करेगा। वो इमरान खान से पूछ के नहीं करेगा, वो किसी और से पूछ के नहीं करेगा। आइन के तहत आर्मी चीफ की तैनाती वजीर आजम का इख्तियार। पीटीआई के लॉन्ग मार्च का कोई मकसद नहीं। इमरान खान तकर्रुरी के मामले पर असरअंदाज होना चाहते हैं। 4 साल में इनकी हर बात झूठी साबित हुई। कुछ मामलात पर सियासत नहीं की जा सकती। सिपा सालार की सिलेक्शन मुतनाज़े हुई तो दुश्मनों को फायदा होगा। शाहिद हकान अब्बासी का जहलम में खिताब। समरी आए या ना आए, आर्मी चीफ की तैनाती का अमल 1 या 2 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। फाइनल होने वाले नाम पर सियासी और अस्करी क़यादत का इत्तफाक होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान पर तकर्रुरी पर असरअंदाज होने की कोशिशों का इल्जाम। हमारा कोई फेवरेट नहीं, वजीर आजम कुछ बता रहे हैं, वजीर दिफा कुछ कह रहे हैं। इन्होंने खुद ही आर्मी चीफ की तकर्रुरी को मुतनाज़े बनाया। जिसे भी सिपा सालार बनाना है फैसला करें ताकि आगे बढ़ा जा सके। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया टॉक। जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यहां उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम से। अमीर और गरीब मुल्कों में फर्क ही एक है। अमीर मुल्कों के अंदर रूल ऑफ लॉ है, गरीब मुल्कों के अंदर अनफॉर्चुनेटली सारे जितने भी गरीब मुल्क हैं वो उनके अंदर ताकतवर के लिए कानून है और कमजोर के लिए दूसरा है, और ये वाहिद वजह है कि वो गरीब रह जाते हैं। पाकिस्तान में हर जगह माफियाज बैठे हैं। इलेक्शन के बगैर सियासी इस्तेहकाम नामुमकिन। सिर्फ ताकतवर हुकूमत ही अपनी पॉलिसीज पर अमल दरामद करवा सकती है। इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद होगा तो मुल्क में सरमायाकारी की कोई कमी नहीं होगी। इमरान खान का सेमिनार से खिताब। तहरीक इंसाफ को रावलपिंडी में फैजाबाद के करीब धरने की इजाजत से इनकार। 26 नवंबर को इंग्लिश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुजवजा जगह के करीब अहम तंसीबात भी मौजूद हैं। इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मकाम की तब्दीली की तजवीज़ दे दी। पीटीआई क़यादत ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस, इसहाक डार को रिलीफ मिल गया। कार्रवाई खत्म। नए एक्ट के तहत हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया गया। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। मुतल्लिका इदारों को सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत।
सिंध हुकूमत अदालत और इलेक्शन कमीशन का एहतराम करती है। हमारा मौक़िफ़ था कि पुलिस की नफरी सैलाब मुतासरा इलाकों और इस्लामाबाद में है। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक ECP के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। शर्जील मेमन का रद्द अमल। PTM जमातों ने इलेक्शन से फरार की सरतोड़ कोशिश की। इनके तमाम हथकंडे नाकाम हो गए। शफाफ इंतखाबात हुए तो PTI सबको शिकस्त देगी। अली जैदी का दावा। कराची और हैदराबाद के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार देने का मुतालबा। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस एहलकार को शहीद करने वाले कार सवार की शनाख्त। मुलजिम साबिक डिप्टी कमिश्नर का बेटा निकला। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी घर छोड़कर फरार हो गया। खुरम के पासपोर्ट की कॉपी भी बरामद। तकरार के बाद फायरिंग करने की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज को मिल गई। कराची के क्लिफ्टन थाने में एहलकार अब्दुर्रहमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। कार से खातून के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। रोकने पर वो उतरकर भाग गई। तल्ख कलामी के बाद मुलजिम खुरम ने फायरिंग कर दी। FIR का मतन। शहीद एहलकार की कनपट्टी पर गोली लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी जिक्र। वज़ीर-ए-आज़म का 24 नवंबर को तुर्किया जाने का प्रोग्राम। शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे के दौरान तुर्क क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक तुर्क ताउन से तैयार बहरी जहाज समंदर में उतारने की तकरीब में भी शिरकत शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब से USAID पाकिस्तान के मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। डेवलपमेंट पार्टनरशिप के फ़रोग पर इत्तफाक। क्लीन एनर्जी और स्मॉल डैम्स की तामीर के लिए ताउन की यकीन दहानी। नून लीगी हुकूमत ने आबी ज़खायर के मंसूबे को सियासत की नज़र किया। ग्रीन पंजाब के ख्वाब की ताबीर के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ करा रहे हैं। परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। लाहौर के जिलानी पार्क में पंजाबी सकाफत के रंग। विंटर फेस्टिवल तमाम तरानाइयों के साथ जारी। वज़ीर आला पंजाब का दौरा। खानों और दस्तकारियों के मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना। परवेज़ इलाही की आमद पर फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। घुड़ डांस भी पेश किया गया। मोटरवे M6 के लिए जमीन की खरीदारी में मजीद घपलों का इंकशाफ। जमींदारों के नाम पर ओपन चेक्स के जरिए करोड़ों रुपए के खिलाफ ज़ाब्ता अदायगियों की तस्दीक। इंक्वायरी शुरू होते ही डिप्टी कमिश्नर नौशहरो फिरोज गायब। कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को जमा करा दी। जमीनों के खातों की असलियत और मार्केट वैल्यू की तस्दीक कराने की सिफारिश। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला बड़ा अपसेट। सऊदी अरब ने हॉट फेवरेट अर्जेंटाइन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। सऊदी अरब में जश्न। कल मुल्क में आम तातील का ऐलान। अर्जेंटाइन का वाहिद गोल मेसी ने स्कोर किया। डेनमार्क और ट्यूनिस का मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया।